धृतराष्ट्र बोले, संजय, अधिरथ का वीर पुत्र कर्ण सिंह और हाथी के समान पराक्रमी था। उसके कंधे सांड के कंधों के समान हृष्टपुष्ट थे। उसकी आंखें और चाल ढाल भी सांड के ही सदृश थी। वह स्वयं भी दान की वर्षा करने के कारण ऋषभ स्वरूप था। रणभूमि में विचरता हुआ कर्ण इंद्र जैसे शत्रु से पाला पड़ने पर भी सांड के समान कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था। उसकी युवा अवस्था थी। उसका शरीर इतना सुदृढ़ था मानो वज्र से गढ़ा गया हो, जिसकी प्रत्यंचा की टंकार तथा बाण वर्षा के भयंकर शब्द से भयभीत हो। रथी, घुड़सवार, गजारोही और पैदल सैनिक युद्ध में सामने नहीं ठहर पाते थे। जिस महाबाहु का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने महारथी पांडवों के साथ वैर बांध रखा था, जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य था, वह रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह कर्ण युद्ध स्थल में कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा बलपूर्वक कैसे मारा गया, जो अपने बाहुबल के घमंड में भरकर श्री कृष्ण को, अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्यान्य वृषणिवंशियों को भी कभी कुछ नहीं समझता था। जो राज्य की इच्छा रखने वाले तथा चिंता से आतुर हो मुंह लटकाए बैठे हुए मेरे लोभ मोहित मूर्ख पुत्र दुर्योधन से सदा यही कहा करता था कि मैं अकेला ही युद्ध स्थल में शारंग और गांडीव धनुष धारण करने वाले दोनों अपराजित वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को उनके दिव्य रथ से एक साथ ही मार गिराऊंगा। जिस वीर ने पहले समस्त काम्बोज, आवंत्य, केकय, गांधार, मद्र, मत्स्य, त्रिगर्त, तंगण, शक, पांचाल, विदेह, कुलिन, काशी, कोसल, सुह्य, अंग, वंग, निषाद, पुंड्र, चीरक, वत्स, कलिंग, तरल, अश्मक तथा ऋषिक इन सभी देशों तथा शबर, परहूण, प्रहूण और सरल जाति के लोगों, मलेच्छ राज्य के अधिपतियों तथा दुर्ग एवं वनों में रहने वाले योद्धाओं को समर भूमि में जीतकर कर देने वाला बना दिया था। रथियों में श्रेष्ठ जिस राधा पुत्र ने दुर्योधन की वृद्धि के लिए कंकपत्र युक्त तीखी धार वाले पैने बाण समूहों द्वारा समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे कर वसूल किया था, जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, उत्तम अस्त्रों का जानकार और हमारी सेनाओं का रक्षक था, वह महातेजस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण अपने शूरवीर एवं बलशाली शत्रु पांडवों द्वारा कैसे मारा गया। देवताओं में देवराज इंद्र को वृष कहा गया है, इसी प्रकार मनुष्यों में भी कर्ण को वृष कहा जाता था। इन दो के सिवा किसी तीसरे पुरुष को तीनों लोकों में वृष नाम दिया गया हो वह मैंने नहीं सुना। जैसे घोड़ों में उच्चैश्रवा, राजाओं में कुबेर और देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कर्ण योद्धाओं में ऊंचा स्थान रखता था। जो पराक्रमशाली, समर्थ एवं शूरवीर नरेशों द्वारा कभी जीता न जा सका, जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी, जिसे अपना सहायक पाकर मगध नरेश जरासंध ने भी सौहार्दवश शांत हो यादवों और कौरवों को छोड़कर भूतल के अन्य नरेशों को ही अपने कारागार में कैद किया था, उसी कर्ण को सव्यसाची अर्जुन ने द्वैरथ युद्ध में मार डाला। ये सुनकर मैं शोक के समुद्र में डूब गया हूँ, मानो मेरी नाव बीच समुद्र में जाकर टूट गई हो। रथियों में श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्ण को द्वैरथ युद्ध में मारा गया सुनकर मैं समुद्र में नौका रहित पुरुष की भांति शोक सागर में निमग्न हो गया हूँ। संजय, यदि ऐसे दुखों से भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह हृदय वज्र से भी अधिक सुदृढ़ और दुर्भेद्य है। सूत, कुटुंबीजनों, सगे संबंधियों और मित्रों के पराभव का यह समाचार सुनकर संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन का परित्याग न कर दे। संजय, मैं विष खाकर अग्नि में प्रविष्ट होकर तथा पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर भी मृत्यु का वर्ण कर लूंगा, परंतु अब यह कष्टदायक दुख नहीं सह सकूंगा।